नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। हम जो चैप्टर वाइज 60 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसके अंदर आज के सेशन में हम आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 मतलब के डिटर्मिनेंट्स के अच्छे बेहतरीन एमसीक्यू जो या तो आ चुके हैं या तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड या तो गुजकेट एग्जाम में दिखेंगे, वैसे बेहतरीन 60 एमसीक्यू की स्टडी वन शॉट इस सेशन में हम करने जा रहे हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए, सीखेंगे। मतलब कि थोड़ी सी पेस रहेगी बट सीखने में भी मजा आएगा। देखो, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, अगर आप हरी सब्जी खा के ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो आपको करना क्या चाहिए जानते हो? इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है ना, तो आप थर्ड रो के अंदर आप सेकंड रो ऐड कर दो। खाली ऐसा फील करो। अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पे देखो बेटा z स्क्वायर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे बेटा x स्क्वायर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे बेटा y स्क्वायर ऐड हो जाएगा। मतलब अगर देख रहे हो तो ऐसा करने के बाद आपकी फर्स्ट रो और थर्ड रो तो सेम दिख रही है। देखो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर वाई प्लस जेड और यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड रो सेम हो गई। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 0। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 0। और सेशन की शुरुआत हो चुकी है, सेकंड एमसीक्यू और आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे एक डिटरमिनेंट देके रखा है। अब आपको सम ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 2020। पहले तो 2020 है कहां वो पहचानो। हरी सब्जी खा के देखो तो 2020 यहां पे है। तो आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का कोफैक्टर का एडिशन पूछा है, सम पूछा है। क्वेश्चन पहले तो समझ में आना चाहिए। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सर कोफैक्टर होता क्या है? तो होता है -1/i प्लस जे इंटू MIJ। यहां पे मैं टेक्निकली आपको प्रॉपर डेफिनेशन ही लिख देता हूं कि कोफैक्टर होता क्या है। तो कोफैक्टर को अपने गांव में बोला जाता है निशानी वाला माइनर। क्या बोला जाता है बेटा? निशानी वाला माइनर। और कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इस फॉर्मूला से। अब A12 है तो ये तो -1/1 + 2 3 हुआ और ये M12 ही हुआ और यहाँ पे बेटा M12 ही चल रहा है। तो माइनस की ओड पावर क्या जनरेट करेगी? माइनस। मतलब कि बेटा M12 माइनस M12 थोड़ा सा क्या है कि मैंने आपको कंफ्यूज किया, टेक्निकल चीजों के अंदर इन्वॉल्व किया। बाकी आप डायरेक्टली जानते थे कि इसका माइनर और कोफैक्टर की साइन डिफरेंट होती है, तो मतलब कि इसका सम क्या हो जाएगा? 0। तो डायरेक्टली आप इसका आंसर 0 लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब तक एरिया ऑफ ट्राइंगल आए नहीं तब तक ये चैप्टर और गुजकेट और बोर्ड कैसे पूरा होगा, राइट? मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है? हाफ mod d। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। d कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा? तो फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स और लास्ट कॉलम को 1 से सजा देने का। अब डिटरमिनेंट सोल्व करना तो मतलब बच्चे को आता है, 11 से अपने स्टूडेंट को सीख के आते हैं। तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 के साथ 4 - 4, राइट? प्लस 6 के साथ 5 - k एंड प्लस 1 के साथ 20 - 4 के आता है ना बेटा? ये आपको सोल्व करना। तो ये तो कैंसल आउट ही हो गया। यहां पे हुआ आपका 30 - 6 के, उधर हुआ आपका 20 - 4 के, तो मतलब 50 - 10 के। तो आप चाहो तो 10 कॉमन ले सकते हो, तो 5 - k। डन है। अब आपको बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। मतलब कि ये आपका 35 दे के रखा है, तो मोड डी आपका 70 आया। तो डी आपका प्लस और माइनस 70 आया। मोड हटता है तो प्लस और माइनस लगता है ना, बट डी आपके पास था 10 टाइम 5 - k। ये आपका आया प्लस और माइनस 70, तो 0 से 0 कट गया। सो 5 - k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7। सो k इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस 7। अगर आप प्लस लेके चलते हो तो 12 और माइनस लेके चलते हो तो -2। तो 12 और -2 इसका आपका आंसर होना चाहिए था, जो आई थिंक यहाँ पे परफेक्ट, राइट? और ये आएगा ही, मतलब पहले से प्री डिसाइडेड है, प्रिडिक्टेड है कि ऐसा क्वेश्चन आता ही है, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, हम ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं कि डिटरमिनेंट के अंदर अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो तो तीसरी रो या तीसरी कॉलम में अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे हरी सब्जी खा के सबसे पहले तो देखो कि 1 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यहां पे देखो चल रहा है 4 स्क्वायर। वैसे 2 स्क्वायर 25 स्क्वायर, यहां पे चल रहा है 7 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 41 स्क्वायर, यहां पे चल रहा है 9 स्क्वायर। मतलब कि सर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम है। दिखा ना? तो हम क्या कर सकते हैं? दो डिटरमिनेंट को एक डिटरमिनेंट बना सकते हैं और थर्ड कॉलम का क्या कर लेंगे? एडिशन, राइट? तो मतलब ये दो डिटरमिनेंट मिट के एक डिटरमिनेंट बनेगा जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगी,
सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगी, और थर्ड कॉलम में अलजेब्रा लगेगा, बीच में प्लस है तो इन दोनों का प्लस हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपने गांव में पाइथागोरस जी बोल के गए तो 5 स्क्वायर होता है। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अपने गांव में 25 स्क्वायर होता है। 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 41 स्क्वायर होता है। और अगर आप ये देख रहे हो तो यहाँ पे देखो आपका सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो सेम हो गई बेटा। अब जब भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट्स क्या आंसर दे देते हैं 0। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या गया बेटा 0। सीखते रहिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब बेटा ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ऑलवेज डिटर्मिनेंट a इंटू आई होता है। अगर आपको जानना है कि सर कैसे होता है तो आपके पास फॉर्मूला है a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब आप प्री मल्टीप्लाई कर लो इसी को a के साथ, क्लियर है। a इंटू a इनवर्स तो क्या हो गया i इज इक्वल टू 1 और डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये तो डिटर्मिनेंट तो मतलब वैल्यू होती है ना, तो ये क्या हो जाएगा इधर आ जाएगी, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू है तो साइड चेंज कर लेगी। तो मतलब कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। सारे बच्चे को कुछ आए ना ये जरूर से आना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम में ये प्रॉपर्टी दिखेगी। बहुत पहले ही बोल रहा हूं, पेपर के अंदर याद कीजिएगा, राइट। तो यहां पे देखो आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ a पूछा है तो आंसर डिटर्मिनेंट a इंटू आएगा। अब डिटर्मिनेंट खोदना तो कोई बड़ी बात है नहीं, इसका झट से आप डिटर्मिनेंट खोजो। 1 के साथ यहाँ पे देखो 16 माइनस 9 तो मतलब क्या हो गया 7, माइनस 3 के साथ तो 4 माइनस 3 क्या हो गया 1, और 3 के साथ तो 3 माइनस 4 क्या हो गया -1, राइट। सो दिस इज 7 माइनस 3 सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 1। तो मतलब के 1 इंटू आई, सो आंसर क्या आ गया बेटा आपका आई। क्लियर है क्यों होता है कैसे होता है, बेस बना रहा हूं तो सीख लीजिएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी देखो अगर आप हरी सब्जी खा के चल रहे हो, राइट, तो पहला काम आप क्या करो जानते हो, फर्स्ट रो में सेकेंड रो ऐड कर दो। ऐसा करने से यहां पे प्लस z आ जाएगा, यहां पे प्लस x आ जाएगा और यहां पे प्लस y आ जाएगा। क्लियर है। तो मतलब कि आप देख पा रहे हो कि सर फर्स्ट रो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर आप क्या करो, फर्स्ट रो में से आप वही x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लो। तो मतलब कि आगे आ गया बेटा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर क्या हुआ, ये तो कॉमन कॉमन कॉमन, तो क्या बचा 1। लास्ट रो भी देखो क्या चल रहा है 1। ऐसा करने से आपका फर्स्ट रो और लास्ट रो सेम हो गई, और जब भी डिटरमिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो उसका आंसर क्या देते हैं बेटा 0। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो गया बेटा 0। बार बार एक ही लाइन में क्यों बोल रहा हूं, आपके दिमाग में यह चीज हैमर होना चाहिए। चालू एग्जाम के अंदर यही चीजें दिखेंगी तब आपको याद आना चाहिए यार कि सर ने सिखाया था, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पक्का आएगा, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल अब तो आप सीख गए ना सर, क्या होगा हाफ मोड डी। डी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सर फर्स्ट वर्टेक्स विच इज k0, सेकेंड वर्टेक्स विच इज 4 0 एंड लास्ट वर्टेक्स विच इज 0 2, एंड लास्ट कॉलम किससे सजा देने की 1 से। अब आप यहां से एक्सपांसन कर रहे हो, मतलब कि कॉलम 2 से एक्सपांसन कर रहे हो, तो -2 आएगा। उसके साथ क्या, तो देखो ये कैंसल आउट हो गया, तो k -4 मतलब के -2k + 8 डन है, राइट। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बोला इस क्वेश्चन के अंदर 4 स्क्वायर यूनिट, मतलब कि ये दोनों सेम हुए तो 2 इधर आ गया, तो डिटर्मिनेंट का मोड आपका 8 आया, तो डिटर्मिनेंट आपका +or-8 आया। बट डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -2k + 8 विच इज इक्वल टू +or-8। तो 2k इज इक्वल टू 8 +or-8। अगर प्लस लेके चल रहे हो तो 16/2, तो k आ गया आपका 8, और माइनस लेके चल रहे हो तो 2k 0, तो क्या आ गया 0। तो आपका k की वैल्यू आनी चाहिए बेटा 0 या तो 8। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये भी दमदार क्वेश्चन है, शायद से आपके एनसीईआरटी का ही और बोर्ड में आ भी चुका है। एकदम हिम्मत रख के आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन में डिटर्मिनेंट ए के बारे में कमेंट करनी है, तो आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो। 1 के साथ क्या आएगा बेटा 1 + cos², राइट। माइनस ऑफ माइनस मतलब कि प्लस c के साथ क्या आएगा बेटा, cos को c से डिनोट कर रहा हूं समझ जाने का, तो ये चला गया, तो ये c + c तो क्या हो गया बेटा 2c। वंस अगेन c + c 2c, एंड -1 के साथ क्या आएगा बेटा, सो c² -1 c² -1। तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। सो ये 1 + c² प्लस यहाँ पे 2c², यहाँ पे -c² + 1, सो c² से c² कैंसल आउट। सो बेटे यहाँ पे 2c² + 2 टेकिंग 2 कॉमन, सो c² + 1।
राइट। ये आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू है। अब देखो बेटा, 0 से थीटा बड़ा है, उससे बड़ा है π/2, मतलब फर्स्ट इंटरवल विदाउट एक्सिस, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट विदाउट एक्सिस। तो भाई इसके अंदर cos थीटा जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि ओपन इंटरवल 0 1 में लाई करेगा। तो बेटा उसका स्क्वायर अगर हम कर लेंगे तो 0 1 का स्क्वायर 0 1 ही होता है, उसमें 1 ऐड कर लेंगे तो 1 प्लस स्क्वायर बेटा आपका 1 से 2 आएगा। अब इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो आपका 2 से 4 आएगा ओपन इंटरवल, राइट। तो आपको 2 टाइम्स स्क्वायर प्लस 1 पूछा था, तो वही हमने यहाँ पे डेवलप कर लिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4, जो यहाँ पे देखो गलती मत करना, वैसा ही ऑप्शन यहाँ पे भी है, बट इसका आंसर ये है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ओपन दिया है, अगर यहाँ पे क्लोज देते तो ये आंसर आता। समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, कि ए का डिटरमिनेंट रेस्ट टू n-1 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। क्लियर है? तो अब यहां पे देखो बोला है कि सर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3x3 है, तो n क्या हो गया आपका 3, तो आप यहां पे 3 से सब्स्टिट्यूट करोगे तो डिटरमिनेंट ए 3-1 क्या हो गया स्क्वायर। तो आपका आंसर आना चाहिए था डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। सारी प्रॉपर्टी रिपीट हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, सेशन को ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। वंस अगेन बेटा, अब तो आप प्रो हो गए ना कि सर हाफ मोड डी है ना 4 है, मतलब मोड डी है ना सर 8 है, तो डी है ना सर ±8 है। डी कैलकुलेट कैसे किया जाएगा सर? फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, इसको 1 1 1। अब फर्स्ट कॉलम से एक्सपांशन लगा लो तो -2 के साथ 4 माइनस के साथ से रिपीट है, ये -8 + 2k, तो मतलब के सर -8 + 2k आपका ±8 है। सो 2k आपका ±8 + 8 है, प्लस लेके चल रहे हो तो 2k 16 हुआ, तो k आपका 8 हुआ, माइनस लेके चल रहे हो तो -8 + 8 2k 0 हुआ, तो k 0 हुआ, तो 0.8 आपका आंसर आया, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो बेटा, डिटर्मिनेंट जब आए ना तब एलिमेंट को कंपेयर नहीं करने का, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, तो वैल्यू खोजने की, उसको इक्वालिटी में ले जाने की। तो इसकी वैल्यू आ रही है बेटा, देख पा रहे होगे 3 - x², इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 3 - 8, तो 3 से 3 कटा, माइनस से माइनस कटा, तो x² आपका 8, तो x आपका ±2√2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो ये थियरिकल क्वेश्चन हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है? तो डिटर्मिनेंट एसोसिएट वैल्यू है किसके साथ? तो स्क्वायर मैट्रिक्स की, राइट। तो वैसा कहां पे लिख के दिया है? डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट टू द स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो बेटा, एबीसी आर इन एपी, एबीसी एपी में है, जैसे ही आप ये वर्ड सुन गए आप बोले सर मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, पक्की बात है। अब यहां पे सोचिएगा, आप ऐसा कुछ बना पा रहे हो, अगर देख पा रहे हो, तो आप यहां पे ट्राई कर रहे हो, जैसे कि यहां पे दे के रखा है तो कुछ सब्सट्रैक्ट या तो कुछ ऐड, मतलब कि इसी डिटर्मिनेंट के अंदर आप फर्स्ट रो में से सेकेंड रो और फर्स्ट थर्ड रो भी आप माइनस करने का सोचे, राइट। आप थर्ड रो ऐड किए, फर्स्ट रो में थर्ड रो ऐड किए और सेकेंड रो का डबल सब्सट्रैक्ट किए, चलो बहुत बेहतरीन दिख गया, डबल सब्सट्रैक्ट किए और थर्ड रो ऐड किए, मतलब फर्स्ट रो में ही खाली आप चेंज कर रहे हो। ऐसा करने से हुआ क्या समझो, इन दोनों का सम 2x, इसका डबल माइनस किया 2x चला गया, इन दोनों का सम 6, इसका डबल माइनस किया 6 चला गया, तो क्या हुआ 0। खाली फील करना, राइट। ऐसा क्यों किया? ऐसा रट के नहीं आया था, यहां पे ये प्रॉपर्टी मतलब कि a + c का डबल b होना चाहिए, तो अगर मैं डायरेक्टली सम करता तो 2a 2c आता, तो इसका डबल होना चाहिए, इसलिए वो मैंने -2 किया है। अगर आप लॉजिक को रिलेट कर पा रहे हो तो यहां पे देखो, इसके लिए इन दोनों का सम किया 2x हुआ, इसका डबल माइनस किया चला गया, इन दोनों का सम किया 8 हुआ, इसका डबल माइनस किया चला गया, इन दोनों का सम किया 2x हुआ, इसका डबल माइनस किया चला गया, इन दोनों का सम किया तो वो 2a + 2c हुआ और इसका डबल माइनस किया तो -4b हुआ। अब सोचिएगा बेटा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो 4b = 2a + 2c, सो 2a + 2c -4b आपका क्या मिल रहा है 0। तो मतलब कि सर ये भी तो क्या है 0। अब प्रॉपर्टी जानती होंगे कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई रो या तो कोई कॉलम कंप्लीट 0 से फिल होती है तो उसका आंसर क्या आ जाता है बेटा 0। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन रहा है बेटा 0। होप सो के समझ में आ रहा है। अब देखो, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द, इसका एक रूट कौन सा होगा? मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं फर्स्ट रो के अंदर है ना बेटा, सेकेंड रो और थर्ड रो ऐड करना चाह रहा हूं, तो फर्स्ट रो कैसी दिखेगी? x + a + b + c। यहां पे देखो x + a + वही चीज b + c, यहां पे देखो x + a + b + c, राइट। सेकेंड रो थर्ड रो कोई चेंज नहीं किया तो एज इट इज रहेगा।
अब मैंने क्या सोचा होगा, आप भी सोच सकते हो कि सर फर्स्ट रो में से है ना, आप ये x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, तो मतलब कि ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाहर, और यहाँ पे कोई एक डिटर्मिनेंट बचेगा जो यहाँ पे 1 1 1 होगा, ये जैसे बाकी के दो रो थी एज इट इज रहेंगे। इज इक्वल टू 0 देके रखा है। अब सोचो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होता है, आइदर वन ऑफ देम क्या होना चाहिए 0, तो मतलब कि ये भी तो 0 हो सकता है। अगर ये 0 हुआ तो मतलब कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया 0, सो x आपको क्या मिला माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको वन ऑफ द रूट, एक रूट बता दो बेटा, मेरे को वो एक रूट मिल चुका है, क्या मिला है बेटा, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जो कहां पे देके रखा है, ऑप्शन डी के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तो आप जानते ही हो, आपको क्या करना है बेटा, फर्स्ट कॉलम के अंदर सेकंड कॉलम ऐड कर लो। इसको आप यहां ऐड करोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भाई क्या कहलाएगा 5 स्क्वायर। इसको आप यहां पे ऐड करोगे 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर क्या कहलाएगा 13 स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन इसी सेशन में शुरुआत में देखे, राइट। और 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर क्या कहलाएगा 41 स्क्वायर। ऐसा करने से हुआ क्या बेटा, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम तो आइडेंटिकल हो गई, सेम हो गई। अगर दो कॉलम सेम होती है तो डब्बे का आंसर क्या आ जाता है 0। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये एक्चुअल में सेक 2 डिग्री देकर रखा है। 2 क्रॉस 2 सोल्व करना ना है तो यार जीवन बेकार है। आप जानते हो कि सर प्रिंसिपल का मल्टीप्लिकेशन डायगोनल में माइनस करके माइनर डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, राइट, मतलब आप जानते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो ये सेक 2 डिग्री प्लस 1 इंटू सेक 2 डिग्री माइनस 1 माइनस करके कोसेक 88 इंटू कोसेक 88। अगर एकदम देसी होके करोगे तो आप यही लाओगे ना, कर सकते हो ना। अब यहां पे आपको याद आना चाहिए सर a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बेटा s स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज सेक स्क्वायर 2 डिग्री माइनस 1 माइनस कोसेक 88 को कोसेक 90 माइनस 2 बोला जाता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है। तो कोसेक 90 माइनस 2 मतलब कोसेक 88 क्या कहलाएगा सेक 2। सो दिस इज सेक 2 एंड सेक 2 मींस सेक स्क्वायर 2। अगर देख पा रहे हो सर तो कट जा रहे हैं, तो क्या बच रहा है -1। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका -1। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको अभी तो देखे थे कि एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट रेस टू n-1, राइट। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 चल रहा है बेटा, तो n आपका 3 है, तो आपका आंसर डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आएगा। डिटर्मिनेंट खोदना तो कोई बड़ी बात होती नहीं है, झट से खोद लेते हैं। 3 के साथ 2 माइनस 3 विच इज -1, प्लस 2 के साथ 4 प्लस 4 विच इज 8, एंड प्लस 3 के साथ -6 माइनस 4 -10, -6 -4, perfect. So this is -3, 16 and -30. So final answer will be -17, right? So determinant का स्क्वायर मीन्स -17 का स्क्वायर, जिसको आप 289 से पहचानते हो, राइट। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। आपको बेटा ए बी बोला है 2i, ए इनवर्स चाहिए। बोथ साइड आप ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लो भाई इसी के अंदर। सो ए इनवर्स, तो यहां ए इनवर्स, राइट। सो ये तो मिलके जोड़ी है ना, आई हो गए। सो आई बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गए, ए इनवर्स इंटू आई क्या हो गया बेटा ए इनवर्स। सो आई बी क्या होता है बी इज इक्वल टू 2 टाइम ए इनवर्स। सो ए इनवर्स आपका क्या आया हाफ बी, 2 इधर आ गया। सो ए इनवर्स आपका आना चाहिए था बेटा हाफ बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू ए इनवर्स। हमें कुछ आए ना आए, इस चैप्टर में हम ए इनवर्स की फॉर्मूला जरूर से जानते हैं, 1 और डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। सर ये तो कैंसल आउट हो गया, मतलब क्या सर b जो है ना वो एडजॉइंट ऑफ a है। आपको डिटर्मिनेंट b पूछा है तो बहुत सारे डिटर्मिनेंट लगा दो। और ये तो आज ही के सेशन में शायद से 3rd टाइम बोल रहा हूं, ये क्या होगा डिटर्मिनेंट a रेस टू n-1। n कितना है 3, तो ये क्या होगा डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट a कितना है -3, तो कितना होगा -3 का स्क्वायर, जो कितना होता है बेटा ना आए तो यार सीख लेना, होता है 9, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए बेटा वंस अगेन रिपीट प्रॉपर्टी, मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके आने वाली बोर्ड गुछियत के अंदर ऐसा ही कुछ देखने वाला है, राइट। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ, अब बोलो मेरे साथ डिटर्मिनेंट a इंटू आई। झट से इसका डिटर्मिनेंट a खोज लो। देखो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जब भी डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 से हो, या तो नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 से हो, या तो
डायगोनल के अलावा वाले सारे एलिमेंट जीरो से हो तो उस टाइम पे डिटरमिनेंट खोजने नहीं जाने का, डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन कर देने का, वो आपको डिटरमिनेंट वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे बेटा देखो डिटरमिनेंट ए आपका 3 2 6 3 -18 आ रहा है, राइट। तो मतलब कि आपका आंसर -18i होना चाहिए। तो -89 कहां पे दिख रहा है, ये दिखा, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। माइनर ऑफ 4, 4 है कहां, ये रहा। तो 4 का माइनर, तो बस इसको भूल जाने का ना बेटा। तो 10 + 3, 4 का माइनर कितना आ गया बेटा, 10 + 3। एंड कोफैक्टर ऑफ -7, -7 को खोजो बेटा, ये रहा ना। तो कोफैक्टर पूछा है तो इसकी साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब कि जो माइनर आएगा वही ये आएगा, राइट। तो कितना आया, 0 + 18। सो इसका आंसर आ गया बेटा 18। तो आपका आंसर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फॉर डिटरमिनेंट ए, ये देके रखा है PQR आर कोफैक्टर ऑफ 13। P क्या है बेटा, तो कोफैक्टर है किसका, 13 का। 13 देखो कहां पे, यहां पे है 13 प्लस माइनस प्लस, मतलब माइनर ही खोजना है, तो 21 आ गया बेटा। Q क्या है बेटा, तो Q कोफैक्टर ऑफ 5, ये है बेटा कोफैक्टर ऑफ 5। तो बेटा 5 को पहचानो, 5 कहां पे है, ये है, राइट। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब कि माइनस ऑफ माइनर। तो माइनर कितना आया, 7 - 12, सो -5। सो आंसर क्या आ गया बेटा, 5। एंड आर क्या है बेटा आपका, कोफैक्टर ऑफ। इस क्वेश्चन से कविराज सोच रहे हैं कि बच्चे को कोफैक्टर और माइनर का भेद मालूम चल जाए। आपको मालूम चल गया होना चाहिए, राइट। तो 11 का कोफैक्टर ये रहा, राइट। तो प्लस माइनस प्लस ही होता है, तो जो माइनर आएगा वही। तो माइनर कितना आ रहा है, 0 - 6, तो -6, राइट। तो आपको क्या पूछा, आपको पूछा है बेटा P + 3Q + 6R। P कितना है बेटा 21, 3Q कितना हो गया बेटा 15, 6R कितना हो गया बेटा -36, 36 - 36, भाई साहब आंसर आ गया इसका 0। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा, अगर ध्यान से समझ पा रहे हो, ध्यान से, तो आप क्या करो जानते हो, सेकेंड रो में से 2x कॉमन ले लो। जैसे ही सेकेंड रो 2x कॉमन चला गया, तो सोचो तो ये क्या हो गया बेटा 2, ये क्या हो गया बेटा 3, और ये क्या हो गया बेटा 4। यहां पे भी देखो ये तो 2 3 4 है ना। तो ऐसा करने से फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या हो गई बेटा, सेम, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का क्या आंसर देते हैं अपने, 0। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़। इसमें भी अगर समझ पा रहे हो सर, तो फर्स्ट रो के अंदर सर सेकंड रो को ऐड कर दो ना, कर देते हैं। तो इसकी वजह से फर्स्ट रो क्या कहलाएगी, x + y + z। यहां पे भी क्या कहलाएगी, x + y + z। यहां पे भी क्या कहलाएगी, x + y + z, राइट। फिर क्या करो सर, फर्स्ट रो में से है ना, ये जो सेम चीजें है ना, x + y + z, उतना कॉमन ले लो। तो आगे आ गया x + y + z। अंदर क्या हुआ, 1 1 1। लास्ट रो भी देखो क्या है, 1 1 1। मतलब कि सर फर्स्ट रो और लास्ट रो तो क्या हो गई, सेम, मतलब सेम दिख जाए तो आंसर क्या टिक करते हैं अपने, 0। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो बेटा, इसको सोल्व करना है, आपको x बताना है, ज्यादा लोड ना लेते हुए नॉर्मल एक्सपांशन करने का मैं तो सोच रहा हूं। 1 के साथ बेटा 2x + 5 बन रहा है, -2 के साथ 2 - 15 बन रहा है, और +5 के साथ बेटा -1 - 3x बन रहा है, इज इक्वल टू 0 देके रखा है। सो 2x + 5, यहाँ पे -13 - 2 तो +26, यहाँ पे -5 - 15x इज इक्वल टू 0। सो 2x - 15x - 13x उधर चला गया तो 13x, 5 कैंसल आउट हो गया तो 26। तो x की वैल्यू आ चुकी है 2, राइट। अगर आपको एकदम प्रो बनना है ना, तो जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आए आप भी गिनना चालू करो। मैं आज एकदम स्लो मोशन में समझा रहा हूं, मैं भी गिनूंगा, देखते हैं कि कितनी मजा आ रही है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई। ये तो पहली चीज मैंने देखी सर, x को 0 बोल दो ना सर, तो 1 1 1, ये सब 1 हो जा रहे हैं, और जब सेम हो जाए तो आंसर क्या आ जाता है, 0। तो मतलब एक ऑप्शन इसका 0 तो है, जो चारों में है, तो 0 तो खोदना ही नहीं है। अब x को हम क्या बोले कि अपना काम हो जाए, x को हम क्या बोले, राइट। मतलब कि इसके अंदर से तो एक काम मैंने ये सोचा कि भाई मैं सबको फर्स्ट कॉलम में ऐड करने का सोच रहा हूं, खाली सोच रहा हूं, ठीक है। तो हुआ क्या, 1 1 1 3 + x - x - x, 1 1 1 3 - x + x - x, 1 1 1 3 - x - x + x,
राइट, ऐसा कुछ बन गया। अब मैं क्या करूंगा, तो इसी फर्स्ट कॉलम में से मैं 3 माइनस एक्स कॉमन ले लूंगा, तो आगे 3 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, आंसर 0 चल रहा है तो ये इसको भी तो 0 होना पड़ेगा, मतलब एक्स कितना आ गया बेटा 3। 0 तो डायरेक्ट वेरीफाई किया और इससे 3 निकाला, तो फाइनल आंसर क्या है बेटा 0 3। तो कुछ ऐसा स्मार्टनेस भी हमें आनी चाहिए। अगले एमसीक्यू के आगे बढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 1, ये रहा ना 1, तो माइनर मतलब ये कैंसल आउट हो गया, तो माइनर आपका 3 आया। कोफैक्टर तो ये तो a11 पे है ना, तो -1/1 + 1 तो मतलब के वही आएगा। तो अब इन दोनों का डिफरेंस 3 - 3 क्या होता है बेटा 0। आया समझ में। अगले एमसीक्यू कर आगे बढ़ रहे हैं, देखो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यार बहुत इजी है, ना समझ में आए 0 टिक कर दिया करो, अगर समझ में आए तो समझने की ट्राई करो। फर्स्ट कॉलम के अंदर भाई सबको इकट्ठा करने का सोचा, तो फर्स्ट कॉलम दिखा 1 + ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी कुछ वही दिखा 1 + ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी कुछ वही दिखा 1 + ओमेगा स्क्वायर। अगर 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा 0। सो 0 0 0 कंप्लीटली 0, सो 0 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हिम्मत नहीं हारने का, ऐसे क्वेश्चन होते हैं फालतू की, या किसी की फॉर्मूला है cos α cos β - sin α sin β, शायद से इसको cos α + β बोलते हैं। ये भी तो फॉर्मूला है sin α cos β sin β, ये अपना sin α + β रहा राइट। यहां पे देखो सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लो, सो ये हो गया sin α cos β sin β, तो मतलब कि ये तो sin α + β है, और यहाँ पे ये तो यही चीज दिख रही है भाई, तो ये तो cos α + β है। अब 2 × 2 सोल्व करना ना है ना तो जीवन बेकार है बेटा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जिसको हम cos स्क्वायर α + β रीड करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जिसको हम sin स्क्वायर α + β रीड करेंगे। α + β को अगर थीटा समझ लें तो cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा होते हैं साईं बाबा। सो करेक्ट आंसर आ गया इसका ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़े, देखो बेटा x की कौन सी वैल्यू आएगी। वंस अगेन मैं तो वही सोच रहा हूं कि कुछ प्रॉपर्टी के डायरेक्ट एक्सपांशन करेंगे, जिंदगी बेकार हो जाएगी। जिंदगी बेकार ना करना हो तो कुछ 0 0 बनाने का तरीका सोचें क्या, कुछ तो सोचते हैं ठीक है। पहले तो इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, मतलब कि C2 में C2 क्या बोलते हैं R2 में R1 को ऐड करने का सोचा। सो ये आपका 3 - x, ये 2 2 रहेगा, ये इसको ऐड किया भाई 0 हो गया, इसको ऐड किया भाई -x हो गया, इसको ऐड किया भाई -x हो गया। यहाँ पे -2 -4 -1 -x, देखो मजा आ जाएगी, सीखोगे। अब क्या सोचा होगा भाई मैंने, तो और भी मैंने सोचा है कि इसको यहाँ सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब कि C2 में C3 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। सो ये तो अनचेंज 3 - x, ये 0, ये -2, ये सब्सट्रैक्ट किया भाई 0, ये सब्सट्रैक्ट किया भाई 0, ये सब्सट्रैक्ट किया भाई तो -3 + x राइट। और ये आपका एज इट इज 2 - x -1 -x। अब भाई मैं C2 से एक्सपांड करने का सोचा, एक्सपांडिंग सीख लो बेटा, भले स्कूल में ना पढ़े हो, आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, बट आएगा तो फास्ट होगा। नहीं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आ ही सकता है, डिटरमिनेंट सोल्व करके आप आंसर लाओ। अगर आप ये जानते हो तो फास्ट आंसर आएगा। आप यहां से एक्सपांशन करो तो इसका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव हो गया बेटा 3 - x, उसके साथ ये पूरी चीज चली गई, तो ये हो गया बेटा 3 - x इंटू -x, सही है ना। और ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू दे के रखा है 0 राइट। मतलब के 3 - x 2 टाइम 3 - x का स्क्वायर इंटू -x इज इक्वल टू 0। सो आइदर x0 और x3, यही होता है ना बेटा। ये 0 कब होगा 3 लेने से, ये 0 कब होगा 0 लेने से, तो आपका आंसर है 0 या तो 3। ये रहा, आए तो फास्ट हो जाएगा, बाकी हिम्मत मर्द तो मदद खुदा राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3, अब देखो बेटा A इंटू कान उल्टा पकड़ा है, अपने गांव में ये ऐसा होता है, इनके गांव में ये ऐसा हुआ, तो मैचिंग ऐसा हुआ। तो आपको एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट पूछे तो अपने गांव में ऐसा होता है, n आपका 3 है तो ये ऐसा हुआ, तो 10 का स्क्वायर 100 हुआ भाई। तो अच्छा था क्वेश्चन, बोर्ड लेवल पे तो रियली अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। अगले क्वेश्चन के बोलो। ये तो यार मोहब्बत एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। सोचो सबसे पहले आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो एफ ऑफ टी तो चाहिए ना भाई। एफ ऑफ टी ये रहा, झट से सोल्व कर लो, एकदम दुनिया में देसी लोग चलते हैं। देसी तरीके से एक्सपांशन करो तो देखो cos टी के साथ
क्या दिखा अपने को? तो दिखा सर टी स्क्वेयर माइनस 2t स्क्वेयर, माइनस टी के साथ क्या दिखा भाई? तो 2t tan t, 2t tan t माइनस 2t tan t, वेरी गुड, ये तो कैंसिल हो गया। और प्लस 1 के साथ क्या दिखा भाई? तो 2t tan t, 2t tan t, चलो भाई थोड़ा बच्चों को देखने दो, 2t tan t माइनस t tan t, क्लियर है? तो भाई ये तो टी स्क्वेयर माइनस 2t स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर कॉस टी हुआ, ये तो सर कट ही गया। 2t tan t माइनस t tan t, तो मतलब कि ये तो सर t tan t हुआ। ये बेटा आपका f ऑफ t आया, तो आपको इंटरेस्ट है f ऑफ t बाई टी स्क्वेयर में, तो टी स्क्वेयर से डिवाइड करोगे तो ये माइनस कॉस टी आएगा और ये आएगा बेटा tan t बाई टी, एक बार t कैंसल आउट हो गया। अब बेटा इसको लिमिट लगानी है आपको 0 पे, तो बेटा आप इसको भी लिमिट लगाओगे 0 पे, तो यहाँ पे t के बदले 0 रख दो तो माइनस कॉस 0, और ये तो फॉर्मूला है ना tan थीटा अपन थीटा क्या होता है 1, राइट? सो ये -1 प्लस 1, वंस अगेन डिटर्मिनेंट धोखा कभी नहीं देता है, एंटिक क्वेश्चन का आंसर 0 ही देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखो भाई ये डायगोनल एंट्री बेटा सज चुकी है 0 से, और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरे की नेगेटिव में चल रही है। क्यों? साइन बी प्लस सी क्या होता है? साइन ए होता है। टेन ए प्लस सी क्या होता है? माइनस टेन बी होता है। तो देखो इन दोनों का सम 0, इन दोनों का सम 0, इन दोनों का सम 0, तो ये तो वो वाला हुआ ना, कौन सा वाला? स्क्यू सिमेट्रिक के साथ एसोसिएट डिटर्मिनेंट, ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूरी लाइफ टाइम क्या रहती है बेटा? 0। समझोगे कैसे? डायगोनल 0 से सजा हुआ आना चाहिए और एक दूसरे की नेगेटिव इमेज ऊपर नीचे बननी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट पूछ ले तो डायरेक्टली आंसर 0, और मैट्रिक्स पूछ ले तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? अगले क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ए दिया है, बी दिया है। पहले तो बेटा आप a प्लस बी चलो जब से बनाओ, a प्लस बी डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम ही कर देने का ना बेटा। तो 4 1 क्या हो गया 5, ये दोनों 0, ये 0, ये 0, 3 2 5, ये दोनों 0, ये 5। बेटा समझ पा रहे हो? ये तो आपका 5i है। क्या है बेटा? 5i। तो बेटा a प्लस बी का इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स मतलब के यहां पे सबका इनवर्स कर लेने का, क्लियर है? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स तो सबसे शरीफ बंदा होता है ना, तो मतलब क्या हो गया इसका इनवर्स टेक्निकली देखने जाओ तो 5 का इनवर्स 1/5 और i का इनवर्स i, जैसा आपको समझ में आए। आपका आंसर 1/5i, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आया भाई, प्यारा आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा? हाफ मोड डी। कितना दे के रखा है इसके अंदर? 3, तो मोड डी कितना आ गया? 6, तो डी कितना आ गया? प्लस और माइनस 6। डी कैसे कैलकुलेट करोगे सर? फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, यहाँ 1 1 1 से सजा दो। सेकंड रो से एक्सपांशन लगा लो सर, -1 के साथ सर -3k, तो मतलब कि आंसर आया 3k। सो सर 3k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6, बोले तो k इज इक्वल टू प्लस और -2। सो आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए बेटा? प्लस और -2। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा हिम्मत रख के 2 टाइम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, मतलब कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कभी ना कभी आपने 11th में ये फॉर्मूला पढ़ी होगी कि साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। माइनस करके 1 सेकेंड देखो, कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी, कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा क्या होता था? कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, या तो कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो अच्छा लगे। मैंने लिखा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी लिखना ही है ना बेटा, राइट? प्लस √3 इज इक्वल टू 0। हरी सब्जी खा के देखो, माइनस साइन स्क्वायर भी माइनस साइन स्क्वायर भी बीच में माइनस होने की वजह से तबाह हो गए, राइट? तो यहां पे चला आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए 2 टाइम इज इक्वल टू -√3। तो ये तो फॉर्मूला हो गई, माइनस कॉमन ले लो तो -2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू -√3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये तो कॉस डबल हुआ, इज इक्वल टू √3/2। अब cos √3/2 कब होता है आपको मालूम होना चाहिए? 30 पे, मतलब कि सर 2a जो हुआ वो आपका π/6, सो a हो गया आपका π/12। क्या आंसर आएगा बेटा? π/12। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सम ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 7। देखो 7 बैठा है माइनस वाली जगह पे, मतलब कि माइनर जो होगा और कोफैक्टर जो होगा उन दोनों की साइन डिफरेंट होगी। अगर साइन डिफरेंट होगी तो उसका सम करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। बाकी प्रॉपर सॉल्यूशन यही क्वेश्चन शायद से आगे था। a दिया है, 10 भी दिया है, b इज इनवर्स ऑफ a, मतलब कि a b आपका i आना चाहिए।
आना चाहिए ना। तो आपको क्या पूछा अल्फा, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 10ab निकलेगा। तो 10ab आपका 10, क्योंकि ये तो i है तो 10i आना चाहिए, तो 10 0 0 0 10 0 0 0 10 ये आना चाहिए। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो, राइट। ऐसी जगह करो कि जिसमें अल्फा आ जाए, तो सर इसका और इसका किया, मतलब 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा, 1 इंटू 3 3। अब ये मैंने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना है बेटा 0, सो 5 माइनस अल्फा आपका 0, सो अल्फा इज इक्वल टू 5। सो करेक्ट आंसर क्या है बेटा इसका 5। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एबीसी आर मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बस ये डिटरमिनेंट 0 है। डिटरमिनेंट 0 बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है सर, तीनों को सेम मान लो। अगर तीनों को सेम मान लो तो दो रो एक्चुअल में तीनों रो आइडेंटिकल हो गई, तो आंसर क्या हो गया 0, मतलब ये कंडीशन वैलिड है। अगर तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल सेम होते हैं, और तीनों एंगल सेम होते हैं तो कितना होते हैं वो लोग 60 वाले, राइट ना, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180। मतलब कि आपको sin 60 √3/2 का स्क्वायर, बगल में sin 60 मतलब वंस अगेन, तो आपको पूछा है सर 9/4। क्या पूछा है 9/4 है क्या। देखो कितना फास्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए इनवर्स। पहली चीज क्या नोट किए कि सर ए जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है 2 1 3, तो सर ए इनवर्स क्या होगा, तो वो भी डायगोनल, क्योंकि अपनी फैमिली का सबसे शरीफ बंदा है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा 1/2 1 और 1/3। क्लियर। तो सर सारे के सम पूछा है, तो मतलब आपको क्या पूछा है 1/2 + 1 + 1/3 आता है क्या। एलसीएम में 6 लिख लें, तो यहाँ पे 3 + 6 + 2, तो आंसर आना चाहिए था आपका 11/6, ये रहा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा ध्यान से, आपको एक्चुअल में यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट होना चाहिए, तो ही तो हम सोल्व कर पाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, अब यहाँ पे एक हल्का सा देखो एंगल, हरी सब्जी खाएंगे ना तो ये चीजें आएंगी, मतलब 11π/36 को अल्फा रीड करेंगे और 2π/9 को बीटा रीड करेंगे। सो ये दिखा अपने को साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस अल्फा। डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है ना इन दोनों का माइनस इन दोनों का, वही लिखा। मतलब ये तो सर फॉर्मूला हो गई किसकी, साइन अल्फा माइनस बीटा की। मतलब क्या सर साइन अल्फा कितना है भाई 11π/36 माइनस बीटा कितना है 36 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 8π/36। मतलब कि ये तो सर हो गया साइन 11π में से 8π गया तो क्या बना 3π/36। मतलब कि सर ये तो साइन π/12 चल रहा है क्या, साइन π/12 है क्या साइन π/12 नहीं है, गलत बात हो गई। तो इसी को आप cos π/2 माइनस π/12 बोल लो, चलेगा। अब देखो तो कुछ है क्या, तो नीचे 12 कर लो, तो ये 6π माइनस पाई, सर cos 5π/12 है क्या, 5π/12 cos, ये रहा सर। तो ऐसा कुछ मतलब घुमाए, क्वेश्चन अच्छा बनाए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल भाई, हाफ मोड डी कितना है इस क्वेश्चन के अंदर 6, तो मोड डी कितना हुआ 12, सो डी कितना हुआ +or-12। डी कैसे खोदते हैं, तो फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स 1 1 1, सोल्व कर लो तो k के साथ 4 - 1 -2 - 1 +2 - 4, राइट। सो 3k - 3, इन शॉर्ट सर 3k - 3 आपका +or-12। सो सर 3k = 3 +or-12, 3 कॉमन ले लें सर, k = 1 +or-4, मतलब k 5 है या तो -3 है, राइट। तो k 5 है या तो -3 है, ये रहा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू, भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकलेगी। देखो कुछ उल्टा सीधा करे क्या, 0 बनाने की ट्राई करे क्या, चलो कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। पहला काम है R1 में से R2 हटाया, कुछ तो होगा। वैसे ही R2 में से R3 हटाया, कुछ होगा क्या, चेक करते हैं। सर ये माइनस किया मतलब -1 हुआ, सर ये माइनस किया सर 1 हुआ, ये माइनस किया सर 0 हुआ, सर ये माइनस किया 1 हुआ, सर ये माइनस किया 0 हुआ, सर ये माइनस किया तो C - S हुआ 2x के रिस्पेक्ट पे, और यहाँ पे आपका s² c² और s तो है, राइट। ऐसा कुछ हुआ। अब क्या एक्सपांशन लगा ले क्या, शायद से इजी हो जाए, चलो लगा लेते हैं। तो -1 के साथ क्या आया सर, ये तो 0 हो गया, ये हो गया आपका -c³ प्लस sc², राइट। सर -1 के साथ क्या हुआ सर, तो इतना चला गया, तो सर ये s
माइनस एस स्क्वेयर सी प्लस एस क्यूब, राइट। सर माइनस को अंदर भेज दो, सर ये तो सी क्यूब माइनस एस सी स्क्वेयर माइनस एस प्लस एस स्क्वेयर सी माइनस एस क्यूब। और भी जीरो वीरो बना लेना चाहिए था शायद से, क्योंकि कंफ्यूजन में क्रिएट तो हुआ है, अच्छा वाला कंफ्यूजन हुआ है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी चाहिए थी अपने को। मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि चलो यहां तक तो कोई गलती नहीं होगी। एक बार इसको खाली एक बार देख लेते हैं। पहले यहां माइनस किया तो -1 0, ये माइनस किया तो 1 0 सी माइनस एस, और ये एस स्क्वेयर सी स्क्वेयर एस, सही है। चलो एक और काम कर लेते हैं, इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, या तो इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसा समझ में। इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, मतलब कि C2 के अंदर C1 को ऐड किया तो भाई साहब ये 0 हो गया। सर ये तो 1 हो गया ना। और यहाँ पे क्या चल रहा था, सोचो सी स्क्वेयर चल रहा था, ऐड करेंगे तो सी स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलो और थोड़ा सा इजी लगा। अब एक्सपांसन कर लेते हैं, तो -1 के साथ क्या, ये चला गया s माइनस सी प्लस एस, राइट। तो मतलब कि माइनस गया तो ये c माइनस 2s दे के रखा है, मतलब कि आपको दे के रखा है cos 2x माइनस 2 sin 2x। ये तो अपनी सबसे फेवरेट फॉर्मूला है ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की रेंज क्या होती है, -r से r क्लोज इंटरवल, r क्या होता है √s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो r खोजो, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो मतलब 5 का रूट, तो मतलब इसकी रेंज आ गई -√5 से √5, राइट। आपको मैक्सिमम पूछा है, ये रहा √5। हिम्मत है मदद खुदा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखो बेटा, अगर समझ पा रहे हो तो आप x को 0 मानो, तो देखो ये क्या बना, 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। तो देखो ये तो 0 है, एक दूसरे का नेगेटिव, मतलब ये तो स्क्यू सिमेट्रिक के एसोसिएट डिटर्मिनेंट है, जो क्या हुआ 0। तो मतलब कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, क्या बेटा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वैसे तो मैं 0 0 बना सकता हूं, बट ना बनाते हुए एकदम देसी एक्सपांसन कर रहा हूं, राइट। सर 1 के साथ 1 माइनस एस माइनस 1, सर -1 के साथ 1 माइनस 1 प्लस सी, सही जा रहा है ना, 1 माइनस करके 1 प्लस सी। और सर +1 के साथ सर 1 माइनस, पहले आप 1 का मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 1 माइनस एस, अब c का मल्टीप्लीकेशन कर लो तो c माइनस सी एस, अगर गलती ना करे तो 1 से 1 कट गया, सर ये तो माइनस एस हुआ। सर 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस, सर ये तो प्लस सी हुआ। 1 माइनस 1 कट गया तो ये प्लस एस माइनस सी प्लस सी एस। तो सर माइनस एस एस, सी माइनस सी भी कट गए सर, तो ये आपको मिला है cos थीटा इंटू साइन थीटा। सर 2 की कमी है, कमी पूरी करी जाए तो ये 1/2, ये तो हो गया सर sin 2 थीटा। sin 2 थीटा सर -1 से 1 में रहता है ना, तो सर आपका आंसर आ गया -1/2 से 1/2। अब जो इनको पूछना पूछ लो, क्या पूछा है, मैक्सिमम कितना दिख रहा है, 1/2। होप सो के समझ में आ रहा है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो डिटर्मिनेंट है ना, सोल्व करने पे भरोसा रखो। ये हुआ आपका 2x² - 40 इज इक्वल टू 18 प्लस 14, राइट। सो सर 2x² इज इक्वल टू 72, सो सर x² इज इक्वल टू 36, सो सर x इज इक्वल टू +or-6। हिम्मत करके खाली सोल्व कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देयर आर 2 वैल्यू ऑफ a व्हिच मैक्स डिटर्मिनेंट, देन द सम ऑफ दिस नंबर, a की 2 वैल्यू का सम बता दो। यार ये डिटर्मिनेंट एकदम देसी वे से सोल्व करते हैं, राइट। सो सर 1 के साथ 2s² + 4, सर +2 के साथ 4a, सर +5 के साथ 8। क्लियर है ना, गलती नहीं की ना। 1 के साथ 2s² + 4, +2 के साथ 4a और +5 के साथ 8, ओके, इज इक्वल टू 86 चल रहा है। थोड़ा सा और खोजो भाई, ये 1 था ना, सो सर ये 2s² + 4 + 8a + 40 -86 इज इक्वल टू 0। मतलब कि सर ये 2s² + 8a, यहाँ पे -46 तो -42 इज इक्वल टू 0। डन है ना सर। 2 कॉमन ले लो तो s² + 4a -21। अगर फैक्टराइज करना चाहो 7 3 है। बाकी सम ऑफ रूट पूछा है कि दोनों वैल्यू का सम, तो -b/ क्वाड्रेटिक पड़े होंगे ना, तो -4/1। सो आंसर क्या आएगा बेटा, -4, राइट। अगले एमसीक्यू अगर आगे बढ़ रहे हैं।
देखो बेटा वंस अगेन सोल्व कर लो, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 सही हो गया। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस। इनको 6 के साथ भी बहुत लगा हुआ है, राइट। अगले एमसीक्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल यार हाफ मोड डी चल रहा है 35, मोड डी चल रहा है 70, डी चल रहा है प्लस और माइनस 70। डी खोजा कैसे जाता है सर, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, 1 1 1, मस्त इसको सोल्व करो। 2 के साथ 4 माइनस 4 0, प्लस 6 के साथ 5 माइनस के एंड प्लस 1 के साथ 20 माइनस 4 के, राइट। तो ये तो 0 हो गए, ये हो गया आपका 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के साथ से रिपीट क्वेश्चन है 50 माइनस 10 के, 10 कॉमन, सो 5 माइनस के, यहाँ पे 10 कॉमन, यहाँ पे 5 माइनस के इज इक्वल टू प्लस और माइनस 70, 10 से 10 कट गया, 5 माइनस के इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7, सो के इज इक्वल टू 5 माइनस प्लस 7, सो के इज इक्वल टू माइनस लो तो -2 प्लस लो तो 12, तो -2 या तो 12, स्पीड ऐसी होनी चाहिए -2 या तो 12, ये रहा, राइट। अगले एमसीक्यू पर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटे ये आपका एनसीईआरटी वाला है ना, ये कोफैक्टर डिनोट कर रहा है, ये एलिमेंट डिनोट कर रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन का सम डिटरमिनेंट वैल्यू देगा। तो आपको डिटरमिनेंट वैल्यू कौन सा देगा, मैचिंग सही होना चाहिए। नहीं है भाई, नहीं है भाई, ये रहा भाई, नहीं है भाई, यहाँ नहीं है, ये है, हाँ ये पक्का है, 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1, राइट। अगले एमसीक्यू के आगे बढ़ रहे हैं। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटरमिनेंट है नॉन जीरो है, तो सर ये तो प्रॉपर्टी पूछ लिया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट रेस्ट टू n-1, n क्या है भाई 3, तो आंसर क्या आ गया, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, किधर है भाई, ये रहा। अगले एमसीक्यू पर आगे बढ़ते हैं। ए इज इनवर्सिबल मैट्रिक्स, तो आपको बेटा ए इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछा है, प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, n का डिटरमिनेंट n ऊपर नीचे हो सकता है, ये प्रॉपर्टी अगर जानते हो इसी को आप ऐसा बोल सकते हो, मतलब इसी को आप ऐसा बोल सकते हो, तो आपका आंसर है 1 ओवर डिटरमिनेंट a, जो यहाँ पे है, क्लियर है। अगले एमसीक्यू का आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई जेड आर नॉन सिंगुलर नंबर्स देन इनवर्स ऑफ, देखो बेटा शरीफ बंदा चल रहा है यहाँ पे, a क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा, एक्स वाई जेड, तो बेटा a इनवर्स क्या होगा, तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, कौन सा, एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, जेड इनवर्स, तो इसके अंदर कौन सा एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, जेड इनवर्स डायगोनल देके रखा है यहाँ पे, तो आंसर क्या आ गया बेटा इसका, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा वंस अगेन अब यहाँ पे कुछ क्वाड्रेंट में खेला हुआ है, पहले तो आप डिटरमिनेंट ए खोद लो, 1 के साथ 1 प्लस एस स्क्वायर, माइनस एस के साथ माइनस एस प्लस एस, और प्लस 1 के साथ मतलब क्वेश्चन बनाए हैं खाली, एस स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो ये तो कैंसिल ही हो गया ना, तो सर 1 प्लस एस स्क्वायर 1 प्लस एस स्क्वायर 2 टाइम 1 प्लस एस स्क्वायर, राइट। 0 से थीटा बड़ा, उससे बड़ा 2 पाई, मतलब पूरी दुनिया आ गई, तो सर s बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1, सो एस स्क्वायर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच का स्क्वायर क्या होता है, 0 से 1 के बीच में आता है। अब सर 1 ऐड कर लो, सो 1 प्लस एस स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 से 2, सर 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 टाइम 1 प्लस एस स्क्वायर बिलोंग्स टू 2 से 4, तो सर डिटरमिनेंट वैल्यू कहाँ पे आई, क्लोज इंटरवल 2 से 4, तो क्लोज इंटरवल 2 से 4 यहाँ पे देके रखा है, देखना है कहाँ भाई, क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी। अब देखो बेटा एस स्क्वायर ए है, तो डिटरमिनेंट ये पूछा है, तो बोथ साइड डिटरमिनेंट लगा दिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, अभी प्रॉपर्टी सीखे थे, डिग्री अंदर रहे बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए को टी बोलो, सो सर टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो टी स्क्वायर माइनस टी 0, सो सर टी इंटू टी माइनस 1 0, सो सर टी 0 और टी 1, आपको डिटरमिनेंट ए ही पूछा है, तो आंसर क्या आ गया बेटा 0 या तो 1, राइट। अगले क्वेश्चन के धीरे धीरे एंडिंग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख गया भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 0, एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। देखो बेटा ये है 0, एक दूसरे का नेगेटिव, एक दूसरे का नेगेटिव, एक दूसरे का नेगेटिव, स्क्यू सिमेट्रिक, भाई प्यार हो गया स्क्यू सिमेट्रिक के साथ। अब देखो बेटा यहाँ पे भी हम करना चाहेंगे फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम ऐड, और जब हम बचपन में थे तब हम जानते थे कि अगर कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब दो कॉम्बिनेशन का एडिशन, बीच में दो कॉम्बिनेशन का एडिशन मतलब बीच में प्लस ही होगा, ऊपर सेम नीचे पड़ोसी, तो सर ऊपर एक बढ़ जाता है, नीचे दोनों में से जो बड़ा होता है वो आता है, ये कंसेप्ट है 11th स्टैंडर्ड पीएनसी में कॉम्बिनेशन पोर्शन का। तो अगर ये करेंगे तो यहाँ ऐड होगा ना, मतलब सर ऐसा हुआ ना, मतलब इनडायरेक्टली, तो देखो दो कॉम्बिनेशन बीच में प्लस ऊपर सेम नीचे पड़ोसी, पहला हुआ 12 6,
दूसरा हुआ 13 8 और तीसरा हुआ 14 10। कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट 0 आ रहा है भाई, मतलब हो सकता है सर कि पहला और तीसरा कॉलम सेम हो जाए। मतलब कि सर यहाँ पे चल रहा है 12r-2, यहाँ चल रहा है 13r और यहाँ चल रहा है 14r+2। अगर ये सेम हो गए तो r आपको 8 दिखा क्या? r 8 है क्या? ये रहा। बस ऐसे सोल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चन, घबराने का नहीं। देखो डिटरमिनेंट सोल्व करना है बेटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर माइनस साइन कॉस, अच्छी बात, कॉस इंटू साइन कॉस साइन माइनस कॉस स्क्वायर, राइट। ये इधर चला गया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन कॉस, तो ये तो 1 हो गया, ये तो साइन डबल हो गया। साइन 1 कब होता है? 90 पे, तो ये तो π/2 हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं 2x को π/2 से रीड करो, x आपको π/4 दिखेगा जो यहाँ पे है। और लास्ट क्वेश्चन, d बिलोंग्स टू व्हाट? कुछ यहाँ पे कहानी नहीं दे के रखी है, कहानी बनानी है। देखो ये 0 है, ये दिखना चाहिए। सर नेगेटिव, सर नेगेटिव, सर नेगेटिव, मतलब d सर 0 है। तो d बिलोंग्स टू, सर इसमें से किस में 0 आता है? इसमें आता है क्या? नहीं। इसमें आता है क्या? नहीं। इसमें आता है क्या? नहीं। तो भाई इसी में आता होगा। अच्छा था, और सेशन हुआ कंप्लीट। होप सो के सेशन में मजा आई होगी, पक्का सीखे होंगे, कॉन्फिडेंस आपका बड़ा होगा। ऐसे ही सारे चैप्टर की स्टडी मैं आपको कराने वाला हूं। आप अपने सारे दोस्तों की जो आपके साथ बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले, वहां तक ये सेशन आप पहुंचाएंगे मेरे लिए। अगर सेशन में मजा आई हो तो लाइक शेयर जरूर से करेंगे। ऐसे ही और सेशन में वापस मुलाकात करेंगे। रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।